परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की लीला कथाओं का वर्णन सुनने में बड़ा आनंद आता है। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। क्योंकि जब हम महान पुरुषों के साथ रहेंगे, महात्माओं के साथ रहेंगे, तो हमारा जीवन चरित्र भी बदलेगा अवश्य। तो हमारा जब जन्म होगा तो हमारा फिर नीच कुल में नहीं होगा, क्योंकि हमारे विचार फिर हम धीरे धीरे मोह माया को छोड़ते जाएंगे। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है, यानी उनके गुण हैं जो अनंत हैं और उनको इसलिए ही अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती है। जो व्यक्ति भगवान को भजता है उसके पास सारे सुकृत फल हैं, जो वो चाहता है वो सब आ जाते हैं। तो कहे कि चरण कमलों की रज का ही सेवन करती है लक्ष्मी जी भी। ब्रह्मा जी ने जब हम नहीं चाहेंगे ना माया को और भगवान को चाहेंगे तो माया अपना पाएगी, और जब हम माया को चाहेंगे तो भगवान दूर हो जाएंगे हमसे। लेकिन भगवान को चाहने पर हमें सारी वस्तुएं, सारी सुविधाएं सुलभ हो जाती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था वही उनके चरण नखों से मिलकर गंगा जी के रूप में प्रभावित हुआ। जो गंगा जी है वो भी क्या है, चरणोदक है, भगवान का चरणों का जल है, चरणोदक है गंगा जी भी। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। जब वो भगवान में आसक्ति कर लेते हैं और अपने जो प्राकृत चीज है उनको छोड़ देते हैं, उनको छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता और अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्मा भी कैसे भगवान के समान ही होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा महान होती है। जिस प्रकार से सूर्य सबको प्रकाशित करता है, ऐसे वो अपने ज्ञान से सब मूढ़ लोगों को प्रकाशित करते हैं, ज्ञान देते हैं। आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए हैं, यानी उनकी लौ है जो भगवान से लग गई है। उनको सांसारिक वातावरण से कोई फर्क नहीं पड़ा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, चाहे ढोल बजता रहे तो भी उनको पता नहीं रहता है, क्योंकि वो इनसे ऊपर उठ गए। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित
थे, यानी वो ब्रह्मी समझो, उस स्थिति में वो स्थित हो गए। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में उनसे जल मांगा। उनको प्यास लग रही थी, अब उनको क्या पता ये ध्यान में रखा है, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने को न कहा। आदर और आदर भरी मीठी बातें तो कहां से मिलती, क्योंकि और तो कोई था ही नहीं आश्रम में, और वो ध्यान मग्न थे, मुनि थे जो। अब उनको ये हुआ, थोड़ा अहंकार लगता है ना राजा, कि मुझसे किसी ने न पानी की पूछी, न कोई बिछाने के लिए दिया, मैं एक राजा हूँ, और ना ही मुझसे कोई मीठी बातें की। तब अपने को अपमानित सा मानकर क्रोध के वश हो गए, उनको गुस्सा आ गया। सौनक जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, एक तो भूख प्यास रहना, कोई पूछना है तो ज्यादा गुस्सा आवे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या क्रोध आ गया। उनके जीवन में इस प्रकार का पहला ही अवसर था, यानी वो कभी ब्राह्मणों पर क्रोध नहीं करते थे, वो आदर भाव रखते थे और उनकी प्रजा बिल्कुल सुख शांति से रहती थी। लेकिन उस समय उनको क्रोध आ गया। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में उन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, तथा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन। यूं सोच उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। ये उनको वहम हो गया कि ये झूठ माट बैठा हुआ है। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था, वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी गौ के समान संड मुसंड होकर इतना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। समीक ऋषि के पुत्र ने कहा। ब्राह्मण ने क्षत्रिय को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन्मार्गामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। लड़का बोला, मेरा तपोबल देखो। पहले पहले छोटे बच्चे ब्राह्मण के थे ना, वो भी तप करते थे, तो उनमें बल आ जाता है। हाँ, तो तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगर परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प गज डालेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह ढा मारकर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उसको समाधि टूटने लगी और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपकार किया है। उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। पिताजी आपके गले में ऐसे राजा परीक्षित ने मरा सांप डाल दिया। ब्रह्म ऋषि समीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। ये कहा कि तूने बहुत गलत किया है, गलत शाप दे दिया है। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। वो जानते थे कि वो बड़े धर्मात्मा राजा हैं। उन्होंने कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है, तू इतना समझदार नहीं है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा है जो भगवान का रूप होता है प्रजा के लिए। क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। राजा अच्छा है तो प्रजा उसमें सुखी रहेगी, निश्चिंत रहेगी, और राजा बुरा है तो प्रजा फिर दुखी रहेगी। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और अरक्षित भेड़ों के समान एक संग में ही लोगों का नाश हो जाएगा।
राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति को भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रम, चार युक्त, वैदिक, आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे हैं। वे ही राज ऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं है। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। राजा समीप कह रहे, राम राम। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्राय हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। गुणों से प्रभावित ये जड़ शरीर होता है, आत्मा प्रभावित नहीं होती, वो गुणों से ऊपर है। परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। जब राजा घर पहुंचा तो उसने देखा तो उसको भी बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने क्या कर दिया, हमारा सांप उन ऋषि के गले में डाल दिया। उनको भी दुख हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैं निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवे। उन ब्राह्मणों का श्राप ऐसा है कि वो टल नहीं सकता। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। देखो कितना समझ है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे पर कोई विपत्ति आए जिससे मेरे उस पाप का प्रायश्चित हो जाए, और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। दंड मिल जाएगा ना अपन को, तो अपन सतर्क हो जाएंगे कि अगर गलत काम करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण, देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो, फिर मैं कोई गलत कार्य नहीं करूं। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे, सोच रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के श्राप से तक्षक मुझे डसेगा। उसे आगे कह दिया किसने कि तुझे 7वें दिन तक्षक डस देगा। उन्हें धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, लेकिन अब तक मैं इतने साल तक बीत गया संसार में ही रत रहा था। अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। क्यों? अगर कोई अपन से कहते तेरे 7 दिन बाद मृत्यु जाएगी, तो न कोई बुराई करेगी न भलाई करेगी, और भगवान बोला कि मरना तो है ही, अब क्या करें। तो अपन सब छोड़ देना, मोह माया है कि क्या मोह माया पाला 7 दिन बाद जाना है, तो उनका मोह माया छूट गया, शीघ्र वैराग्य हो गया। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। वो जानते थे कि यहाँ के जो भोग हैं वो सब त्यागने योग्य, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। अब उनका स्वरूप तक त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। कुछ खाना पीना नहीं। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रभावित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। उसमें तुलसी की गंध आती है। हमने जो गंगा जल भर रखो है वो में गंगा जल और तुलसी का अर्क आवे तैयार, तो तुलसी और गंगा जल दोनों हो जाए। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन नहीं करेगा, इसलिए मरते हुए के मुंह में गंगा जल और तुलसी दल डाला जाता है ना, ये इस प्रकार हाँ भजन कब चला जाए तो हमारा चला जाए जब भी डाले, जब भी डाले। इस प्रकार गंगा जी के तट पर जैसे की सदगति हो जाए, गंगा जी भगवान शरण होता है तो वो और तुलसी माँ, इसलिए
इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया। मन में जो मोह माया थी उसको छोड़ दिया। वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। भगवान के चरण कमलों के अलावा और कोई ध्यान नहीं, और कोई मेरा नहीं है। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को भी पवित्र करते हैं। ये तीर्थ स्थानों की महिमा इसलिए है कि वहां संतों ने तपस्या किया, स्नान किया, क्योंकि भगवान नाम हर समय उनका नाम चलता रहता है, तो उनसे वो स्थान पवित्र हो जाता है। इसलिए उनको नाम क्या रख दिया? तीर्थ स्थान। जहाँ भी उन्होंने तप किया है जन महात्माओं ने, संतों ने, तो वहाँ उनका बड़ा भारी पवित्र स्थान हो जाता है। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पारशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्तथ्य, इंद्रप्रमद, इद्मवाहा, मेघातिथि, देवल, आष्टिसेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्लाद, मैत्रेय और कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देव ऋषि, महर्षि तथा अरुणादि राज ऋषियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार, यानी सब जो ऋषि मुनि थे वो राजा के पास पहुंच गए और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों में कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। राम, यह कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे। ब्राह्मण ने जो शाप दिया वो मेरे पर कृपा ही है। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। यानी कई बार शाप भी वरदान बन जाता है, तो अगर ये शाप नहीं है बल्कि वरदान है मेरे लिए, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार आसक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। व्यक्ति संसार में जो आसक्त है उसको छोड़ देगा और अपने विरक्त हो जाएगा। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक अगर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। मुझे मृत्यु से भय नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। सब ऋषि महात्माओं को उन्होंने बुला लिया और वो कह रहे हैं कि मुझे पर इतनी कृपा करो कि मैं चाहे कोई सी भी योनि में जन्म लूं, लेकिन भगवान के चरण कमल मुझे मिलते रहे, उनकी सेवा पूजा मिलती रहे और सबसे मैत्री भाव रहे, या कोई भी जीव हो, मतलब ये ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगाड़े बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया कि परीक्षित ने जो निश्चय लिया है वो बहुत अच्छा लिया है, 7 दिन आमरण अनशन करके और भागवत कथा सुनना। ऋषि लोग तो आप स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं।
यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोग पर कृपा करने के लिए ही होती है। जो महात्मा लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वो जनता को कृपा करने, उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राज शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही त्याग कर दिया। भगवान के नजदीक होने से आपने एक क्षण में ही सब राज सिंहासन का त्याग कर दिया, सारी मोह माया छोड़ दी, आसक्ति छोड़ दी और विरक्त। और ये शाप नहीं है बल्कि मेरे लिए वरदान है, जिससे कि मैं मोह माया छोड़कर भगवान के चरणों में मेरा ध्यान लगेगी। जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे, हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आए हैं यहाँ, देवल ऋषि, वशिष्ठ जी, ये सब तो कह रहे हैं हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक आप अपने शरीर को छोड़कर परम धाम में नहीं, भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की कि भगवान के मनोहर चरित्र सुनाइए, जैसे मेरा ध्यान भगवान में लगा रहे। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्य लोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। यदि आपको कोई स्वार्थ नहीं है, आप सहज में ही सबको ये कथाएं सुनाते रहते हैं जिससे कि सबका परम कल्याण हो जाए। तुम सुना रही हो सब? नहीं, ये तो भगवान सुना रहा है। आप भगवान हो और तुम तो हमारे लिए भगवान हो। बराबर है। अपन हम तो छोटा ही, आप इतना ज्ञान अनुभव है, न ज्ञान है, पर ये भगवान कृपा है जो भगवान सुन रहा है। एक बंदर खा गया, बेटी को उतार रही हाथ में डंडा और एकदम आके सो पड़ो दसम बंदर को तो हाथ में यहाँ से यही डंडा उठाया हुआ मैंने जब भी भागे यहाँ से। इंजेक्शन लगवाया? अभी तो ना लगवाया, अभी तो के तुम कल लगवा देना। अब शाम को खाया, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। मुफ्ती 3-4 बार खा गया बंदर। होता ही है रे ऐसे तो और ये छोड़ो गिराई ना, और जो गिरा दे तो जो मुंह में तो बिल्कुल बाकी ना छोड़े भी। आज ये भगवान ने कहा कह रही है जल्दी, मैं तो क्षमा मांगू। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में विशेष थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। यदि समय थोड़ा है, अपनी मरने की नजदीक स्थिति आ गई, 1 महीना है, साल है, 6 महीना है, तो ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। तो जाना है तो वहाँ भगवान के शुद्ध व्यक्ति का ही प्रवेश है, तो हम क्या कौन सा कर्म करें, तो ये बता रहे हैं। इस जगह राजा ने ब्राह्मणों से 2 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न यह है कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा यह है कि जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है। ये ही 2 प्रश्न उन्होंने सुखदेव जी से भी किए तथा क्रम से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर द्वितीय स्कंद से लेकर 12 पर्यंत 12 स्कंद तक सुखदेव जी ने दिया है। दो ही प्रश्नों का उत्तर। हाँ, बताओ। 2 ही प्रश्नों का उत्तर। अभी चलेंगे, यही चलेंगे अभी यार प्रश्नों का ही उत्तर चलेंगे। दूसरा स्कंद शुरू होगा। अभी मतलब पहले एक प्रश्न पूछा है, पहला स्कंद चल रहा है। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। वो अपने आप में संतुष्ट रहते थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था, वेद व्यास जी का। 16 वर्ष की अवस्था थी।
चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थी, इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। ये जो भगवान का भजन करता है ना, तो वैसे ही वो सुंदर लगता है, चाहे कैसा ही रहो वो, चाहे वो अवधूत रूप में रहो, चाहे और देखो उनके माथे पे लिखो दे कि ये भक्ति करते हैं, उनको क्या चमक और आकर्षण अलग ही रहता है उनका, आकर्षण चमक आती है उनके, ये पता लग जाए गला, ये आदमी जरूर भक्त है। गला तो मानो सुंदर संकी था, हंसली ढकी हुई थी, छाती चौड़ी और उभरी हुई थी, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। अपनी जो ऊर्जा है वो बेकार सांसारिक उनमें लगी रहती है, वासनाओं में, और उनकी जो ऊर्जा है वो ऊपर चढ़ती है भगवान के भजन में। तो उनसे उनका सब चीज मिलती रहती है कि भगवान के भजन से भोजन नहीं मिले तो भोजन भी मिल जाता है, भूखे भी रह जाते हैं वो, मतलब उनमें इतनी शक्ति आ जाती है। कम बोलते हैं वो, अपन ज्यादा बोलते हैं, जब तो उनकी बात सत्य हो जाए, जब भी उनके श्राप और वरदान लगते हैं, क्योंकि वो सत्य भाषण नहीं करते, ज्यादा नहीं बोलते, अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में उसमें लगाते, बाकी बाहर उसमें नहीं लगाते। और अपन तो सांसारिक सुख सुविधाओं में जगत में भूले हुए हैं, तो हमें सब चीज चाहिए, भोग विलास चाहिए, सब चीज चाहिए। लंबी लंबी भुजाएं थी, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जानवर वस्त्र नहीं थे, श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। अब वो जो ना जाने मोर की स्त्री है, वो तो मोहित हो ही जावे उनके। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया, और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए, जैसे राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। ये तो बूढ़ा बूढ़ा भी इनको प्रणाम कर रहा है, लगता है ये 16 साल का है, 12 साल का है। क्यों 12 साल के ने तो जन्म लिया, अपने आप जवानी आ गई तो सही, जब ही आ गया। सबके द्वारा सम्मानित होकर सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया, फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़ भागी हुए, यहाँ पे दर्शन हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। एक तो मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रियों का अधिकार नहीं है, और एक मैंने अपराध किया, वो श्राप दक्ष डाला था। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया है। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दानादि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यानी आपके पास हम रहते हैं तो हमारे जो पाप है वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृदय भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया। यानी वो आज नहीं है, लेकिन वो अभी मेरे साथ अपनेपन का व्यवहार कर रहे हैं। आप जैसे संतों को मुझे दर्शन दिला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सभी के एकांत वनवासी, अव्यक्त गति, परम सिद्ध महापुरुष एवं स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। हम प्रकृति में रमे हुए हैं और आप भगवान से लो लगा रखी है। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है, करें परीक्षित सुखदेव जी से कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए। भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। एक तो जो मरणासन है उसको क्या करना चाहिए, और एक मनुष्य मात्र को जिसे है हाँ उनको क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप,
किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर उतनी देर भी आप नहीं ठहरते। सुखदेव जी इतनी देर कि जितनी देर गाय दूध काढ़ने लगे इतनी देर भी नहीं ठहरते, थोड़ी देर ही ठहरते हैं। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी ने उनका उत्तर देने लगे। अब इनका उत्तर आएगा। 12 वर्ष के पेट में रहे ये 12 वर्ष तक सुखदेव महाराज। फिर व्यास जी ने बोले कि अरे तुम्हारी माँ बहुत दुख पा रही है, भगवान तुम प्रकट हो, ऐसी प्रार्थना करिए। जब ये प्रकट होते ही चल दिया और नाल छेदन भी नहीं हुआ था, होते ही चल दिए ये। और फिर पीछे वे जाए, इनके पिताजी जाए व्यास जी, अरे रुक बेटा जब भी तो वो नंगी नहा रही, जब भी तो उन्होंने कछु ना कपन वस्त्र पहने औरतन ने। और जब व्यास जी गए, जब लपेट में लगी, जब उन्हें पूछी कि ये 16 साल 12 साल का जवान जो है जा रहा है, जब तो तुम नंगी यहाँ नहा रही हैं और मोदी के लपेट में लगी है, मैं तो 90 साल का हूँ, तुम में तो भावना गलत भरी हुई है। भाव है, स्त्री पुरुष का भेद है, तुम में इनमें भेद नहीं है, आत्मस्वरूप है। इनको पता ही नहीं है, आत्मा को ध्यान रखते हैं, नहीं है भी यही। अब अपना ये शरीर ये खोल ही तो है अपना खाली, बाकी जो आत्मा है वो तो सब एक ही है, ना कोई स्त्री है ना पुरुष है। और इसीलिए अपना जन्म योग है, जो स्त्री है जो अगले जन्म में भी जाए किसी योनि में जाए अधिकतर स्त्री बनती है, क्योंकि अपने जहन में हो गया कि मैं स्त्री हूँ। रात में भी तो अपनी स्त्री, इसलिए वही जन्म अगर मिलता है ना तो किसी भी योनि में स्त्री लिंग चेंज कम होता है, वो भी कम चेंज। लास्ट में जिस भाव में जाते हैं कि हम स्त्री हैं, तो वो स्त्री बना देता है भगवान। अब सब जोनी में वही बनेगी फिर वो दिव्य स्कंद, लेकिन छूट जाएगा तो नहीं बनेगी। हाँ हो सकता है छूट जाएगा, पाए जाए अभी तो मन में ध्यान आ रहा है कि मैं तो आत्म स्वरूप में ना स्त्री ना पुरुष हूँ, तो हो सकता है। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यानी इसमें आपका तो भला है ही है, लेकिन इसमें जनता का भी भला है, लोक का भी भला है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उनमें सब में श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी पुरुष महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। जो आत्मज्ञानी होता है उनसे अगर हम ऐसे प्रश्न करते हैं भगवान से संबंधित कि हमारा कल्याण कैसे हो या भगवान कैसे मिले या भजन कैसे किया जाए, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो कम से कम इनको इतना तो ज्ञान हुआ, या ऐसे प्रश्न तो करते हैं जिससे ये उसकी जानकारी तक पहुंच सके। तो बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने एवं सोचने करने की रहती है। जो स्वरूप को नहीं जानते और घर के धंधों में लगे रहते हैं, तो उनसे तो हमें बहुत सारी बातें बतानी पड़ती है कि ऐसा करो, जो हजारों बातें सुनने और कहने की होती है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसन्न से कटती है रात में, और दिन धन की हाय 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 कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाती है। हो रही है। संसार में जिन्हें अपना अगर अपन गहराई से यार पढ़े ना भागवत कितना उच्च ध्यान आ रहा है, वहाँ तो फिर भी नाच गाना वो में या ना पढ़े तो भी या ना पढ़े, वहाँ तो विवाह कर देंगे रुक्मणी को और वो कर देंगे, लेकिन क्या में प्रहलाद की सुना देंगे, सुदामा की सुना देंगे, मेन सुनावा ये में पूरी आएगी, या में सब आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि रात तो नींद में और दिन में धन की हाय हाय ये देख लूंगी। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर पुत्र स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है। जो अपना घनिष्ठ है, मेरा आदमी है, मेरा बेटो है, मेरा शरीर है, लेकिन ये भी नहीं है, ये भी सब झूठा है, असत है, नष्ट होने वाला है। सत्य की सत्ता है, असत की सत्ता नहीं। बोले है ना, सत्य का तो अभाव है, हाँ, और असत्य की कमी नहीं है, ऐसा है कुछ। सत्य का अभाव है, हर एक सत्य मौजूद है, कुछ ऐसे ही अपन उसमें पढ़ेंगे गीता में है ना, गीता में हाँ, नाश तो विद्यते असत्य कुछ ऐसे है। असत्य है, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतना नहीं है। अपन इतने मोहित हो रहे हैं, खूब पता है मरना है, लेकिन फिर भी हम चेतते नहीं है, जागृत नहीं होते।
इसलिए चलो लंबी बने चलो बात तो कोई बात नहीं। तो मोटी मोटी बनाओ, लंबी बनाओ तो मोटी बना दो। मेरे को ये लुढ़ के आया, मैं अभी गरम है ना की जब जाके मोटी और लंबी बना दो। इसलिए परीक्षित जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सेवन कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, तो वो उसको अभय पद मिल जाता है। वो किसी से फिर डरता नहीं है, चाहे वो कुछ भी कहे, कुछ भी सुने, कोई चिंता फिकर नहीं। जो समा तो ऐसा जाए शरीर में, कोई कछु कह दे तो ये तो बहुत गलत बात है। हम खूब समझावे मन को समझा, अरे ना समझ रहे। अभी थोड़ी समझा को धीरे धीरे। अरे बहन जी मैं तो बहुत समझाऊं, जैसे बच्चा है समझाऊं मैं, सही बात। अरे कह दे तो कोई बात ना, मेरे का चिपको है, मेरे का चिपको है, पर फिर भी कभी कभी तो आ जाए। वो जो ऐसा बैठ जाए वो निकले ही ना। अभी मैं कितना समझ की बात सुन रही हूँ, कभी कभी फिर आ जाए। और बात मुझे नहीं सोचना चाहिए ये बात। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। लास्ट समय में भगवान की याद रहे, चाहे कैसे बनाओ, चाहे ज्ञान से बनाओ, चाहे भक्ति योग से बनाओ, और चाहे धर्म निष्ठा से बनाओ, अपने धर्म में निष्ठ रहे, बस भगवान का नाम ले। मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अंत जब बतास होगा। अरे यह बात सब न छोड़ो, राम को नाम लो, राम को नाम लियो, नाम लियो जाए। जब भी प्राण नहीं तो वहाँ पे लियो जाए, नहीं जो पास है सगे संबंधी ले में, वो तो पूछेगा कि हाँ भाई तुम कौन किया, धरी तेरी बेटी आ गई। अरे ये गीता सुना रहा तो तुम गीता को ध्यान धर ले। ऐसी नहीं कहेंगी ना, तुम्हारी बेटी बुला दे, तुम्हारी बहू बुला दे, तू पहचाने का याकू कौन आया हुआ है। तो इनको नहीं करना चाहिए। ये मेन है कि चाहे ज्ञान से, चाहे भक्ति से, चाहे धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य है। ये सब अंत में जो अपन याद रहेगा वही अपनी बनेगा। जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों का वर्णन में रमे रहते हैं। जो दिन रात भगवान में ही रमा रहे हैं, आत्म स्वरूप है, फिर भी वो भगवान का भजन नहीं छोड़ते, क्योंकि अंत तक उनको वो ही याद बनी रहनी चाहिए। थोड़ा छोड़ा मन ऐसा चंचल है कि वो फिर पकड़ में नहीं आता है, वो फिर आराम में आ जाता है पीछे। बाबा जी कह रहे जो नियम तुमने बना लिया उस नियम को मत तोड़ो। प्रेमानंद जी कहे ना कि बचपन से ही थोड़ा लगाव रहना चाहिए। बोलो लगाव जब लगेगा जब तो संस्कार हो, या अच्छा संतों का, महान संतों का अपना थोड़ा वो संसर्ग रहे, अनजान रहे। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वापायन से मैंने अध्ययन किया था। पिताजी से अध्ययन किया है ना सुखदेव ने। राज ऋषि मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है। निर्गुण परमात्मा में जब ही आएगी, पहले अपन सगुण में रमेंगे, फिर निर्गुण में रमेंगे। शुरू में जब अपन साधना करते हैं तो अपन को सगुण स्वरूप चाहिए, लेकिन सगुण स्वरूप करते 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 अपन इतने वो हो जाते हैं भगवान में लीन कि फिर निर्गुण में पहुंच जाते हैं। फिर सब में तो ज्ञान योग में तो कि भाई कर्म करो भगवान को दे दो, लेकिन भक्ति योग में सब में ही भगवान तू ही तू, मैं नहीं रहता, फिर मैं नष्ट हो जाता है, तू ही तू रह जाता है, तो निर्गुण में। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। यानी मैं निर्गुण स्वरूप में हूँ, लेकिन जब कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनता हूँ तो मेरा मन उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, सगन की ओर। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया है। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं, त्याग कर दिया है और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें।
जो मोक्ष पद चाहते हैं। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। जो अपने कल्याण का नहीं चाहते हैं वो असावधान है, उनकी लंबी आयु यूं ही बीत जाती है। हमारे बाबू जी कहा कि तुम कहीं 2 दिन की यात्रा पर जाते हो तो पहले से ही तैयारी करते हो कि मुझे ये सामान चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए, और तुम इतनी लंबी यात्रा पर जाओगे उसके लिए तुम कोई साधना नहीं करते, कोई साधन नहीं करते कि वहाँ जाओगे तो कोई तुम क्या क्या सामान लेके जाना है, तुमसे पूछेगा तुम क्या करके आए, तुम क्या बताओगे, तो उसको जाने के लिए तैयारी करो अपनी। यहाँ तो अपन 2 दिन में जाएगा, बैग लगाएगा, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, 10 दिन से पहले तैयारी करेंगे, रास्ता भी चाहिए, अब महाराष्ट्र की तैयारी करनी है अपन को। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, यानी हर समय सावधान। साधक का मतलब सावधान है, समझिए ना कि अपन 1 घंटे में तो यही समय अपन सावधान रहे और पीछे फिर वही की वही नहीं, जो भी काम करें वो सावधानी से करें कि गलत तो नहीं हो रहा है किसी को। और धर्म यही बताया कि जो अपने प्रति बुरा लगता है उसको दूसरे प्रति मत करो, बस ये धर्म है। और कुछ यही है। और ये जिह्वा ऐसी है जिसको शब्द को उच्चारण करो तो सोच समझ के करो, ऐसा नहीं हो किसी को तुमको दुख हो, इनको दुख हो, कोई गलत ऐसा नहीं बोले तो तुम्हारे कटाक्ष पहुंच जाए, वो ज्यादा पाप तो वो है। ये है ना, ये धीरे धीरे जब भी तो शुद्धिकरण होगा अपनो। भजन करने से भगवान नहीं मिलते, या बताए भजन करने से भगवान ना मिले, लेकिन उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। भजन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसके, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राज ऋषि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर, सुनो 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लियो, कोई बस 10 साल में ना हुए। राज ऋषि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति कि भाई मेरी आयु समाप्त होगी जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लिया। 2 घड़ी में केवल मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हट पर ना चाहिए कुछ भी, भगवान चाहिए तो तुरंत भगवान पैदा हो जाएंगे। एक ऋषि मतलब वो ऋषि जा रहा वहां से, तो एक व्यक्ति ने पूछी कि मुझे भगवान का दर्शन कब हो जाएगा, भगवान कब प्राप्त हो जाएगा, तो उन्हें की कि भाई तो अभी 7 जन्मों में भगवान का दर्शन प्राप्त है। दूसरा आया महात्मा जी, उनने पूछी कि महाराज मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, कि हो जाएगा, कि कैसे होगा, कि पेड़ पर चढ़ और भालो टांगों में या तो गिर ऊपर, और मन में तो भगवान की चेष्टा ही ना, तो तुरंत मैंने की हाँ वाह जैसे पेड़ पर चढ़ो गिरवाला भगवान ने रोक लिया कि ये तो दर्शन कर, कि उनने तो जो कि तुमको साधना में भी ना मिले, उन्होंने कहा तीव्र लालसा, भगवान की अगर तीव्र इच्छा है, जैसे अपन को कोई पानी में डुबो दे और निकलना नहीं दे तो अपना सांस रुकेगा कि नहीं, तो अरे भगवान बचाओ, भगवान सब छोड़ दो, तुम प्राण निकल रहा है, छोड़ दो प्राण निकल रहा है, तो ऐसी तीव्र लालसा अगर आपके अंदर जागृत हो जाए भगवान को, तो भगवान 2 घड़ी में प्राप्त हो जाए। वही बात 2 घड़ी में उनको। परीक्षित अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है, जब उन्हें 2 घड़ी में भगवान प्राप्त हो, तुम्हारे तो 7 दिन है, तुम 7 दिन में प्राप्त कर सकते हो। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, मृत्यु से डरे नहीं, क्योंकि मृत्यु ऐसी चीज नहीं है डरने की, क्योंकि जिस प्रकार से अपन पुराने कपड़ों को फेंक देते हैं ऐसे ही जीर्ण होकर और दूसरा शरीर लेता है। अपन जाने मरी गए, मरो ना, शरीर तो नाशवान है, ये तो जब भी नष्ट होगा, और जो आत्म तत्व है वो नष्ट होने वाला नहीं है। फिर उस किसके लिए शोक करें और क्यों रोए अपन और क्यों डरे अपन? भगवान के पास जा रहे हैं, मरने पर आदमी वहीं जाता है, सागर जैसे नदी है जो सागर में मिलती है, ऐसे आत्मा परमात्मा से मिलती है, तो घबराना नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले, वैराग्य करे, धीरे धीरे छोड़ दो जाए कि भाई वो तो जानो है, तो हित लगा के कहीं करे, इनको छोड़ना तो जब भी पड़ेगा, धन भी छोड़ना पड़ेगा अपन को, अपना मेरा समझो जैसे गहना मुट्ठी में मन देवे कि अपन पहले विनायक रखो है, तो ये भी छोड़ना पड़ेगा, परिवार है, बेटो है, माँ बाप है, तो ये भी बाबूजी बता रहे हमारे यहाँ के, मैं पहले से ही आपस में पति पत्नी बात करने लग जावा कि क्या तो तू जाएगी पहले, क्या मैं जाऊंगी पहले, कोई ना कोई तो एक जाओ तो साथ आयो ना साथ जाओ, तो धीरे धीरे फिर मोह कम हो तो चलो जाए कि भाई
जाना तो ये काय पता भगवान की माया क्या है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। हमने पहले मुंह छोड़ दिया। हाँ पहले ही सेवा पूरी करी पर हाँ। वो बीमार पड़ी 3-4 साल तक कोमा में रही, वो सेवा अच्छा। पूरी करा करा, वो इलेक्शन तक कर देवे तो वो भी साफ करा करा खुद, रोटी पानी सब मतलब नाश्ता सब करा करा। पर जो सेवा भगवान की तरह करो, मोह नहीं कि मेरी पत्नी है कि ये मर जाएगी तो मैं कैसे रहूंगा, नहीं। ये सेवा जितने भगवान ने दिया अपन को वो सेवा पूरी करो। बहुत अच्छी जगह आ गई बहन जी, तुम्हारे भी संस्कार है। तो ममता को काट डाले, धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाएं। तत्पश्चात परम पवित्र ओम की जो है ना ए उ में इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जाप करें। ओम धीरे 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 धीरे, और मस्तक पर या तो प्रकाश देखें या फिर उस पर लिखा हुआ देखें या दीपक की लो देखें। पर ये ध्यान जब भी लगे जब घंटा 2 घंटा अपन बैठे। अब हम पे बैठना जाए तो ध्यान हमारा लगा, हमारे इनका तो लग जाए, चाहे तो जाए सुबह वहाँ भी फिर एकांत रहे बिल्कुल। अब हमारा तो नहीं यहाँ पे, मैं तो कभी ध्यान पे बैठना है, टाइम ना मिले। फिर भी ये ध्यान से कम नहीं है बहन जी। प्राण वायु को वश में करके उच्चारण कर रही हो अच्छे शब्द। प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। ये वो महाराज जी के प्रेमानंद महाराज जी कि एक भी क्षण एक भी सांस अपनी बिना नाम के नहीं जानी चाहिए। भूल जाए फिर याद आ जाए, फिर लेवल लग जाए, फिर भूल जाए फिर याद लेवल लग जाए। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले। जैसा आंख अच्छा देखना चाहती है, नहीं ये नहीं, ये भगवान का रूप देखो सुंदर, उनको शरीर को क्या देखो, तो उनको हटा लें अपने मन से। और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि फिर और किसी का विषय चिंतन ही न हो, यानी और बाहरी विषयों का चिंतन नहीं रहे। भगवान के देख कितनी सुंदर आंख है, भगवान के कितना अच्छा गोटा है, भगवान के कितने अच्छे सुंदर पैर है, तो ऐसे उनमें ही लगाए जाए। वही भगवान विष्णु का परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। कई बार ध्यान अपने गलत भी आ जाए विचार, भगवान पूजा करते तो ऐसा गंदा विचार आ जाए कि जो अपन को जला दे अपने शरीर को, तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए। चाहे मन जा रहा है तो उसको खींच के नहीं, ये नहीं, इधर लग, ये बात मत सोचे, इधर लग, गलत बात है। हाँ, क्योंकि ना कौन सा संत है जो बुरा विचार है ना तो भग तू कैसा है, बुरा विचार आता ही मन जैसे कोई तो सोचा ना कोई भी ना है क्यों भटका रहा हो, लेकिन वो मन को कुत्ते की वो श्रेणी देते हैं। हाँ तो वो कहता तो चल यहाँ से, तू क्यों आया हो, ऐसा बुरा विचारों के लिए वो करता है ऐसा। तो क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है धारणा, और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्यों के मन का मैल मिटा देती है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आसन श्वास आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। पहले अपन बैठ जाए आसन ध्यान लगा के और फिर बुद्धि को और मन को, बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था है या होगा सबका सब जिसमें दीख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। यानी स्थूल से स्थूल है और विराट बड़ा जो सब में भगवान है। जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है वे ही धारणा के आश्रय हैं। हर समय भगवान को ही धारण करना है कि जो भी चीज है वो सब भगवान ही है। यह आश्रय, ये धारणा है, उन्हीं की धारणा की जाती है।
तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, जो तत्व को जान जाता है तो पाताल लोक का जो क्या है, उनके तलवे हैं भगवान के। उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, 7 तल है ना ये। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, ये अपने जो टकुना है जो, हाँ। उनके पैर के पिंडे तलातल हैं, पिंडली है जो विश्व के पिंड, हाँ ये पिंडली है। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ भूतल है, और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। जो नाभि है वो आकाश है। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेंद्रिय हैं। दोनों अश्वनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेंद्रिय है और धड़कती हुई आग उनका मुख है। ये सब जाने ना मृत्यु के काल में तो आग उनका मुख है, आग में सब कुछ भस्म हो जाता है जो जाता है जो। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकें रात और दिन, जैसे पलक झपक रही है तो ये रात और दिन है, दिन और रात। कितनी अच्छी मतलब हुआ करिए इनकी उपमा। उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जिव्या रस है। जिव्या सी रस हो है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं, और जो वेद है वो अपने जो रंध्र है ना ये बाल, ये है ब्रह्मरंध्र है। सब हाँ, और यम को दाढ़े, सब प्रकार के स्नेह दांत हैं, और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। जो माया ने मोरक को है वही भगवान की मुस्कान है। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। बच्चा धर्म स्तन है, होठ क्या है? ऊपर का होठ तो लज्जा और नीचे का होठ लोभ। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय है, मित्रवरुण अंडकोश है, समुद्र कोक है, और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, नदियां हैं जो नाड़ियां हैं, और वृक्ष रोम है। रोम जो पेड़ पौधा जो भगवान का रोम है। परम प्रबल वायु श्वास है, अपन श्वास ले रहे हैं जो, वो भगवान की वायु, ये श्वास है भगवान की। काल उनकी चाल है, और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित बादलों को उनके केस मानते हैं, बादल जो उनके केस हैं भगवान के। संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है। इन जो प्रकृति है वो उनका हृदय है, और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत तत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं, और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े खच्चर ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटिप प्रदेश में स्थित हैं, कमर में। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। यानी पूरी जो विश्व सृष्टि है वो ही भगवान है। स्वयं भू मनु उनकी बुद्धि है, और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख क्षत्रिय, भुजाएं वैश्य, जंगाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। विराट भगवान है, उनका स्थूल शरीर है जो दिखाई देता है। सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं। इसी में कहते हैं समय भगवान देखते ना वो, उन्हें मन को स्थिर कर लिया, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान के अलावा और कोई वस्तु है नहीं। जीव जिनावर जो भी अपने को दिखाई दे रहा है, पर्वत पेड़ पौधे सब, जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है। स्वप्न दिखे तो अपन सारा पदार्थ न बना ले, रिश्तेदारी बन जाए, खाना पीना का पदार्थ बन जाए, पेड़ पर्वत बन जाए। तो जैसे स्वप्न देखने वाला
स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध रूपों में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्व अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। सब कुछ कर रहा है, वो सब में है लेकिन एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए, अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधः पतन का हेतु है। जिसमें हम आसक्ति कर लेते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। एक यहाँ में दृष्टांत है, बाबू जी सुनावा करा कि एक महात्मा यहाँ रहवा करा ऋषिकेश में। अब वो जैसे जावा लगा तो गाय ने वहां को लात मार दी, वो गिर गया। तो दूसरा महात्मा को जब पता पड़ो तो वो वाकू लेके घर ले आया, गरम पट्टी करी और गरम गरम दूध पिलाना कराए। तू ही है, तू ही पहले मेरे मारो, मुझको मारवा दियो और अब दूध पिला रहा है। फिर वो डॉक्टर के पास ले गो, फायदा ना हुआ तो डॉक्टर से भी करो, तू ही है, तू नहीं मुझे मारो है, तू ही मेरा इलाज कर रहा है, तू ही मुझे बचा रहा है। अब डॉक्टर कहे मैंने कब मारो है। अब वो उस भाव को नहीं देख रहे कि सब में वो भगवान देख रहा है। गाय में भी भगवान लात मारी तो जो संत ने उसको संभाला, उसमें भी डॉक्टर में भी भगवान। तो ये बताया ना कि सब में भगवान है, विराट स्वरूप है। तो जो संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, जो भक्ति योग के साधन करते हैं, वो सब में भगवान देगा तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।